आपने धमाल देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी धमाल को महसूस किया है? वो कदम जो जमीन पर पड़ते हैं मगर सदा अर्श पर गूंजती है। वो घूमती हस्तियां जो आग के गिर्द रक्स करती हैं मगर हकीकत में अपने अंदर के जहन्नुम को बुझा रही होती हैं। ये वीडियो किसी रस्म या तमाशे की बात नहीं करेगी। ये आपको लेकर चलेगी एक ऐसे रास्ते पर जो कलंदर के कदमों से गुजरता है। इस वीडियो में हम जानेंगे धमाल की वो असल जो सिर्फ अहले दिल पे जाहिर होती है, मच की आग जो जलाती नहीं बेदार करती है, और एक ऐसे मर्दे कलंदर का जिक्र जो गोश्त पोस्त में जिंदा थे मगर रूह सदियों पुरानी लेकर आए थे। बाबा जी मर्दान अली शाह वंगा वाली सरकार कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप देखने नहीं महसूस करने आए हैं तो आइए इस रूहानी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अपनी हालतों की खबर दे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये राज सिर्फ आप तक महदूद न रहे बल्कि उन तक भी पहुँचे जो रास्ते के मुसाफिर हैं मगर मंजिल को भूल चुके हैं। आप अगर कलंदर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी खलवत में झांकना सीखें। वो खलवत जो जंगल में हो या किसी पिंजर की हड्डियों में मगर होती हमेशा अपने रब के कुर्ब में है। बाबा जी वंगा वाली सरकार सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के दस्तूर से मावरा थे। वो ना अपनी पहचान चाहते थे ना अपनी शोहरत, बल्कि अक्सर वो लोगों से छुप जाते खुद में, खुदा में और खलवत में। वो अक्सर जानवरों के वो पिंजर तलाश करते जिन्हें चीलों और गिद्धों ने खा लिया हो। जहां लोग नफरत से मुंह मोड़ लेते बाबा जी मोहब्बत से बैठ जाते। वो उन हड्डियों से पूछते, तुम्हें मारते थे ना? तुम्हें मारने वाले खुश थे? तुम्हें चारा कम दिया जाता था? तुम्हारा दूध नापा जाता था? कोई तुम्हें प्यार करता था? और फिर वो उन्हीं हड्डियों का हार अपने गले में डाल लेते, क्योंकि वो जानते थे कलंदरी सिर्फ इंसानों से नहीं मजलूम मखलूक से भी इश्क मांगती है। बाबा जी सखी पीर सैयद मर्दान अली शाह वंगा वाली सरकार कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी तंदूर में जा बैठते। जी हाँ, वही तंदूर जहाँ आम इंसान रोटी पकाते हैं और बाबा जी सुकून पकाते थे। वो तंदूर के अंदर बैठकर कहते, ऊपर से बंद कर दो, सर्दी लग रही है। और लोग हैरान रह जाते कि ये आग इन्हें नहीं जलाती, मगर हकीकत ये थी वो शोले जिस्म को नहीं सिर्फ दुनिया को जलाते थे। कलंदर के अंदर का नूर उस आग को भी ठंडा कर देता था। वो खुद कभी धमाल नहीं डालते थे, मगर जब वो मौजूद होते तो धमाल खुद ब खुद पड़ने लगती। वही धमाल जो हुक्म के बगैर हो वही असल धमाल होती है कि बंदा खुद ब खुद मुर्शद की ज़ियारत करते ही धमाल और वजद में हो जाए। वही हालत जो ना नकल है ना अदाकारी बल्कि वो सदा है जो किसी और जहान से आती है। अगर आप कलंदर को जानना चाहते हैं तो हुजूम में नहीं तन्हाई, आग और पिंजर की खामोशी में झांकिए, जहाँ हर शय बोलती है मगर आवाज़ सिर्फ उन्हें आती है जो धमाल नहीं रास्ता समझने आए हैं। नाजरीन, आइए कलंदर की खलवत से निकल कर अब उस मुकाम में कदम रखते हैं जहां ज़मीन हिलती है मगर दिल थमते हैं, जहां जिस्म घूमते हैं और रूहें सजदा करती हैं, जहां धमाल पड़ती है। अगर आप धमाल को सिर्फ नाच समझते हैं तो आपने धमाल को देखा है, महसूस नहीं किया। धमाल जिस्म का खेल नहीं, ये रूह की आखिरी चीख है। जब बंदा बोल नहीं सकता तब दिल की आग लफ्ज़ों में ढल नहीं सकती, तब सिर्फ कदम बोलते हैं और वही धमाल कहलाती है। जब आप कलंदर के दर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी जुबान बंद होती है और कदम खुद ब खुद हरकत में आ जाते हैं। ये धमाल उस हाँ का तसलसल है जो इंसान के अरसा अज़ल में कही थी, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं। और तब से आज तक जो भी उस हाँ को याद कर लेता है उसका बदन थरथरा उठता है। यही थरथराहट धमाल है। धमाल सजदे से ज़्यादा गहरी इबादत है, क्योंकि ये कभी रोकने से नहीं रुकती।
कभी समझने से नहीं समझी जाती। ये तब पड़ती है जब दिल कहे बस अब और कुछ ना कहा जाए। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह अल मारूफ वंगा वाली सरकार कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह के दर पर धमाल हमेशा बढ़ती रही, चाहे वो खामोश हों या गायब। उनकी मौजूदगी किसी मकान में नहीं थी बल्कि हालतों में थी। बाज़ औक़ात वो फ़कीर जो धमाल डाल रहा होता है, उसकी ज़ुबान खामोश मगर आंखों से सवाल होता है, क्या तुमने भी हाँ कही थी? क्या तुम्हें भी उस रब की तलब है? तो फिर चलो मेरी तरह थरकने लगो। आप जब धमाल देखें तो सिर्फ देखें नहीं, खुद से सवाल करें, क्या मैं भी उस हाँ में शामिल था? क्या ये हरकत मेरी रूह की पहचान है? क्योंकि धमाल सिर्फ कदमों की जुम्बश नहीं, ये ऐलान है उस इश्क का जिसने बंदे को खाक से उठाकर राज में बदल दिया। नाजरीन, अब वक्त है उस मुकाम पर कदम रखने का जहां आग जलाने के लिए नहीं जगाने के लिए जलती है, जहां शोले राख नहीं करते रोशन करते हैं, जहां कलंदर कहता है बंद कर दो तंदूर सर्दी लगती है। आपने आग को जलता हुआ तो देखा होगा, मगर क्या आपने आग को मोहब्बत करते देखा है? मच ये सिर्फ धोनी या जलता हुआ अलाव नहीं, बल्कि वो मुकाम है जहां रब के राज धुआं बनकर उठते हैं, जहां कलंदर खुद को जलाने नहीं खुद को देखने के लिए आग में बैठता है। बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाज़ औक़ात जलते और भड़कते हुए तंदूर के अंदर बैठ जाते और फरमाते ऊपर से बंद कर दो सर्दी लगती है। लोगों ने आग देखी मगर जलता हुआ बशर नहीं देखा। उन्होंने तपश महसूस की मगर कलंदर का सुकून ना समझ पाए। मच सिर्फ गर्मी नहीं देता, ये आंख खोल देता है, क्योंकि कलंदर जब मच के गिर्द बैठता है तो वो नफ्स को जलाने आया होता है, दुनिया को नहीं। उसकी आग स्याही नहीं छोड़ती, ये सिर्फ रोशनी देती है, ऐसी रोशनी जो किसी किताब में नहीं सिर्फ हाल में दिखाई देती है। मच के गिर्द बैठे फ़कीर ना दुआ मांगते हैं ना शिकायत करते हैं, वो खामोशी से जलते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अपने अंदर के अंधेरे को नहीं जलाता वो रोशनी का हकदार नहीं। आप अगर मच को सिर्फ तपश समझेंगे तो कुछ ना समझ पाएंगे। मच वो मुकाम है जहां कलंदर अपने अंदर की सर्दी को जलाता है, जहां राख बनकर बैठना बुलंदी की पहली सीढ़ी है और जहां आग आपको जलाती नहीं खुद से मिलवाती है। नाजरीन, अब वो मुकाम आ गया है जहां मच की आंच से तपाक चेहरों में चमक आ चुकी और धमाल की थरथराहट रूहों के दरीचों में दाखिल हो चुकी। और अब हम उस राज में झांकेंगे जो सबसे ज्यादा छुपा होता है, हुजूम में मौजूद वो तन्हाई जो सिर्फ कलंदर का नसीब है। अगर आप समझते हैं कि कलंदर को मजमा पसंद है तो आपने सिर्फ हजूम देखा है, कलंदर की तन्हाई ना देख सके। वो तन्हाई जो अंदर की वीरानी से नहीं आती बल्कि बातिन की मामूरी से जन्म लेती है। बाबा जी पीर सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के इर्द गिर्द हमेशा हुजूम होता, दर्जनों सैकड़ों हजारों लोग, मगर उनकी आंखें कहीं और होती थीं। उनका दिल रब के किसी और जलवे में गर्क होता। वो कभी कभार हुजूम में होते हुए भी सबसे दूर निकल जाते थे। वो ना किसी से वाह वाह चाहते थे ना उन्हें किसी नाम की तलब थी। जब हजूम बढ़ता वो गायब हो जाते, जंगलों मैदानों और पिंजर की हड्डियों की तरफ। वो हर जगह चले जाते जहां उन्हें इंसानों की नहीं खुदा की बातें सुनाई देती। कलंदर की जलवत महज मजमा नहीं, ये वो मुकाम है जहां वो सब के बीच बैठकर भी सिर्फ अपने रब से हम कलाम होता है। लोग बातें करते हैं, कलंदर सुनता नहीं। लोग सवाल करते हैं, कलंदर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो उस लम्हे में होता है जहां सिर्फ रब बोलता है। वो लोगों से दूर इसलिए होता है क्योंकि उसका दिल कुर्ब के सफ़र में होता है। वो देखने वालों से दूर होता है ताकि महसूस करने वाले करीब आ सकें। यही उसकी जलवत है, एक ऐसी महफिल जो बज़ाहिर आम है मगर हकीकत में खालिस कुर्बे इलाही का मंजर है। आप अगर कलंदर को जानना चाहते हैं तो सिर्फ उसके गिर्द हुजूम को मत देखिए, उसकी खामोशी में झांकिए, उसकी चुप में सवाल कीजिए और उसकी गैर मौजूदगी को महसूस कीजिए। क्योंकि जलवत में बैठा कलंदर किसी को दिखाई तो देता है मगर हकीकत में सिर्फ रब की महफिल में शरीक होता है। नाजरीन, आइए अब उस दरवाजे से गुजरते हैं जहां धमाल ही धमाल और मच की आंच एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक नया राज जन्म लेता है। ये वो लम्हा है जहां हरकत आग में तहलील हो जाती है और आग इश्क की गर्दिश में बह जाती है। धमाल और मच
दो अलग रास्ते, एक ही मंजिल के मुसाफिर। धमाल जिस्म को झंझोड़ती है और आग बातिन को जलाकर कुंदन बना देती है। धमाल जमीन को थरथराती है और आग आसमान से बातें करती है। जब धमाल पड़ती है तो वो सिर्फ कदम नहीं हिलते, वो दिल का दर खुलता है। जब मच सुलगता है तो वो सिर्फ राख नहीं देता, वो अंदर का आईना साफ करता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कलंदरी जन्म लेती है। धमाल इश्क की तफसीर है, मच फ़क्र की ताबीर। धमाल वो मुकाम है जहाँ बंदा कहता है मैं मौजूद हूँ मगर तेरे लिए फ़ना हूँ। मच वो लम्हा है जहाँ बंदा समझता है मैं जल रहा हूँ ताकि तू दिखाई दे। कलंदर के गिर्द जब मच जलता है और साथ ही धमाल पड़ती है तो वो लम्हा किसी इबादत से कम नहीं होता। ये सजदों से आगे का सजदा होता है, एक ऐसी हालत जिसे बयान करना अल्फाज का नहीं हाल का काम है। बाबा जी मर्दान अली शाह वंगा वाली सरकार कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने खुद धमाल ना डाली मगर उनके इर्द गिर्द ज़मीन ने धमाल डाली। हवा ने चक्कर खाए और मिट्टी ने वजद में आकर गवाही दी। बाबा जी अक्सर चलते चलते मस्ती में एक बोली बोला करते थे। फरमाया करते थे कि कहते हैं फ़क्र में 2.5 कदम ज़मीन है, हम तो एक उठाते हैं और ज़मीन ही ख़त्म हो जाती है। जब धमाल और मच एक हो जाएं तो फ़कीर बाकी नहीं रहता, कलंदर हो जाता है। वो ना जिस्म होता है ना साया, सिर्फ रब होता है। वो सिर्फ कलंदर मस्त होता है जो हरकत करता है और जलता भी नहीं। यही वसाल है हरकत का नूर में तहलील हो जाना और नूर का राख से चमक उठना। नाजरीन, अब हम उस दहलीज पर पहुँचे हैं जहां अक्ल दम तोड़ देती है और इश्क बोलने लगता है। ये है कलंदर का वो राज जहां मौत से आगे की ज़िंदगी शुरू होती है, जहां फ़कीर हंसता है और पिंजर बोल पड़ते हैं, जहां मुर्दा हड्डियां कलंदर की मोहब्बत से जाग उठती हैं। नाजरीन, आपने सुना होगा लोग तन्हाई इख्तियार करते हैं गारों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, मगर क्या आपने सुना कि कोई मुर्दा जानवर के पिंजर में जा बैठे? नहीं सुना ना, क्योंकि ये इख्तियार नहीं, ये फ़ना है। ये वो मुकाम है जहाँ फ़कीर अपने आप को राख कर देता है ताकि ज़ात बाकी रह जाए। बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह हुजूम से निकल जाते और ऐसी जगह जा बैठते जहाँ कोई तसव्वुर भी ना कर सके। वो किसी मुर्दा भैंस के पिंजर में बैठ जाते, हड्डियां गले में डाल लेते और निहायत मोहब्बत से मुर्दा पिंजर से सवाल करते, तुम्हें मारते थे, तुम्हारा दूध दोहते थे, तुम्हें सर्दियों में कंबल देते थे। वो इस मुर्दा पिंजर से बात नहीं कर रहे होते, वो इंसानों के मुनाफिक रवैयों को आईना दिखा रहे होते हैं। ये अमल कोई पागलपन नहीं बल्कि ये वो मुकाम है जहाँ कलंदर मौत की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत सिखाता है। वो पिंजर जो कल तक एक जानवर था अब फ़कीर की हुजूरी में रब की तजल्ली का आस्ताना बन चुका है। मुर्दा हड्डियाँ जो ज़मीन पर गिरी पड़ी थीं अब कलंदर के गले में आकर ज़िक्र मस्त कलंदर बन गई हैं। दीन और दुनिया एक ही चीज़ के दो नाम है। दीन दिया गया दुनिया में रहने के सलीके के लिए और कलंदर तो दुनिया ही छोड़ देता है। ये है कलंदरी मुकाम जहाँ कोई शरीयत नहीं पूछता, जहाँ कोई तरीकत की सनद नहीं देखता, सिर्फ इश्क की राख बाकी रह जाती है और वो राख भी जुबान बन जाती है। फ़कीर जब पिंजर में बैठता है तो उसका जिस्म मिटता है और सिर्फ हुजूरी बाकी रह जाती है। यही वो मुकाम है जहाँ कलंदर सिर्फ जिंदों को नहीं जगाता, मुर्दों में भी जिंदगी फूंक देता है। पिंजर में बैठा फ़कीर दुनिया से बेनियाज और हक से लबरेज होता है। उसे किसी तख्त की हाजत नहीं, ना किसी अमामे की पहचान। वो मुर्दा हड्डियों में रब की चमक तलाश करता है और यही है कलंदरी रास्ता और यही है कलंदरी राज कि जहाँ सब कुछ मर जाए वहाँ कलंदर जिंदा होता है। अब हम कलंदरी धमाल और मच की आखिरी गूंज की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, आपने धमाल देखी होगी, गर्द उड़ती है, हाथ बुलंद होते हैं और पैर जमीन पर ऐसी ज़रब लगाते हैं जैसे जमीन को होश दिलाया जा रहा हो। मगर क्या धमाल सिर्फ जिस्म की हरकत है? नहीं, धमाल कलंदर का सजदा है। बाबा जी मर्दान अली शाह कलंदर मस्त वंगा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने खुद धमाल नहीं डाली क्योंकि वो धमाल की रूह थे। वो जहाँ बैठ जाते लोग खुद ब खुद झूमने लगते, हाथ बेख्तियार उठते और कलंदर मस्त की सदा आसमान से ज़मीन तक गूंजने लगती। ये कलंदर की मौजूदगी थी जो बंदे को अपने आप से गायब कर देती थी। धमाल सिर्फ रक्स नहीं, ये फना की गवाही है। जब इश्क सीने में पिंजर बना देता है और वो पिंजर कलंदर मस्त की गूंज से लरजता है तो वही लर्जिश मच बन जाती है। मच सिर्फ आग का अलाव नहीं,
ये वो चिंगारी है जो दिल से उठती है और दुनिया को जलाए बगैर राख कर देती है। मच के गिर्द जो धमाल होती है वो महज शोर नहीं, वो कलंदर की गैर मौजूदगी का तवाफ है। ये धमाल, ये मच, ये हड्डियों की बातें, ये कलंदर की खामोशी, सब एक ही बात करते हैं। फना में बका है और कलंदर वो है जो खुद मिट कर सब को जगा दे। नाजरीन, ये वीडियो एक दास्तान थी, ना सिर्फ कलंदर की बल्कि आपके अपने बातिन की। अगर दिल में कोई चिंगारी जल उठी हो, अगर पिंजर बोलने लगा हो, तो जान लें कि कलंदर की धमाल ने आपको छू लिया है। इस राज भरी रह गुजर पे चलने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनके दिल अब भी जिंदा हैं या मरने को बेताब। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।